या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर पहली बार एक बहुत अजीब चीज हो रही है। पाकिस्तान ने अचानक भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसकी उम्मीद तक करना मुश्किल था। कुछ दिनों पहले तक सिंधु नदी के लिए खून बहाने की बातें करने वाले बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत को एक शर्त माननी होगी। बिलावल भुट्टो के बयान ने पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों में हड़कंप मचा दिया है। सवाल है कि बिलावल भुट्टो ने क्या सोचकर भारत को ये ऑफर दिया है। पाकिस्तान को भारत से ऐसी कौन सी चीज चाहिए जिसके बदले वो हाफिज सईद और मसूद अजहर का सौदा करने को तैयार हो गया है। दरअसल पाकिस्तान दो आतंकियों का सौदा करके अपने 25 करोड़ लोगों को बचाना चाहता है। फिलहाल तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ सबूत दे, अपने लोगों को गवाही देने के लिए पाकिस्तान भेज दे। लेकिन कुछ दिनों में पाकिस्तान की ऐसी हालत होने वाली है कि वो बिना किसी सबूत और गवाही के हाफिज सईद और मसूद अजहर को लात मारकर भारत भेजने के लिए भी तैयार हो जाएगा। दरअसल ये सब कुछ सिर्फ पानी के लिए हो रहा है। पानी के लिए ही पाकिस्तान अपने दो सबसे बड़े आतंकियों को भारत के हवाले तक करने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सभी राजनीतिक दल पानी की वजह से बुरी तरह फंस गए हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने तो पहले चीन और अब अमेरिका के साथ मिलकर अपनी रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के सभी राजनीतिक दल फंस गए हैं। इन सभी राजनीतिक दलों को उन 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सामना करना पड़ रहा है जो पूछ रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हुआ। ये पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमें ये मत बताओ कि हमारे कितने एयरबेस उड़े, बस इतना बता दो कि भारत पानी कब देगा। मगर आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि अब भारत इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा शुरू नहीं करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कदम है और अब इसी से बचने के लिए पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत तक भेजने की बातें कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द होने से पाकिस्तान में क्या हो गया है। दरअसल पूरा पाकिस्तान सिंधु नदी पर जिंदा है। पाकिस्तान में कोई ट्रेड, इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर नहीं है, ये सिर्फ खेती पर जिंदा है। पाकिस्तान के चारों प्रांत यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियों की बदौलत जी रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने का असर अब पूरे पाकिस्तान पर दिखने लगा है। पाकिस्तान को ये झटका जमीन और दिमाग दोनों में लगा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक का माहौल है। बाकी कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। पूरा देश इसी डर और डिप्रेशन में जी रहा है कि मोदी ने पानी रोक दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का ये डर अब कुछ हद तक सही साबित होने लगा है। पाकिस्तान की 90% कृषि सिंधु नदी पर आधारित है। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां पाकिस्तान की 21 मिलियन हेक्टेयर जमीन को सींचती हैं। नदी के पानी में 10 से 15% की गिरावट हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर की फसलों को बर्बाद कर देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु नदी में 13% गिरावट आ भी चुकी है। इसकी वजह से पाकिस्तान में इस्तेमाल और एक्सपोर्ट होने वाली गेहूं और चावल जैसी फसलों में 15 से 20% की कमी आने वाली है। इसके कारण 120 मिलियन पाकिस्तानियों पर खाने का संकट आ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की 30% बिजली भी इंडस वाटर सिस्टम पर बने हाइड्रो पावर प्लांट से आती है। अब ये हाइड्रो पावर प्लांट्स भी खतरे में है। इसकी वजह से 2000 से 3000 मेगावाट बिजली की कमी होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के घरों में बिजली कटेगी, कारखानों तक बिजली पहुंचेगी नहीं, इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरेगा। आने वाले सालों में पानी की कमी के चलते 4 करोड़ पाकिस्तानी गर्मी के मौसम में प्यासे मरेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने की वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जीडीपी 2% तक गिर सकती है। इससे महंगाई 20% बढ़ेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान के नेता अब भारत को ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने खतरनाक आतंकी हैं उन्हें घसीट कर ले जाओ, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा शुरू कर दो। 2 आतंकियों के बदले हमारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को मरने मत दो।